वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। इस वीडियो के अंदर अपन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल और बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें, सारे पीवाई क्यू इंक्लूड कर रखे हैं। एक डायग्राम के अलावा सारा सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनोड मड? कुछ भी नहीं है, जब अपन ये कुछ रिएक्शन वगैरह कराते हैं, इसके बॉटम में जो भी इम्प्योरिटी जमा होती है उसको अपन बोलते हैं एनोड मड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज व्हिच कलेक्ट बिलो द एनोड इज नोन एज एनोड मड। एनोड के नीचे जो इम्प्योरिटी रहती है उसको बोलते हैं एनोड मड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स गिव इट्स वन यूज? ये भी 2012 में आया। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम in the order of decreasing reactivity is called reactivity series or activity series of metal. Okay, with the help of reactivity series we can know the element are more reactive than hydrogen and these elements can be used to displace hydrogen from its compound like water and acid to form hydrogen gas. Okay, what are ores? Describe the electrolytic refining of copper along with diagram. कुछ भी नहीं है, अपन हमेशा ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ते हैं, आयरन ओर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओर। ये ओर क्या है? एक तरह की क्या है, इंप्यूरिटी। क्या है? इंप्यूरिटी किसी भी मिनरल के अंदर। द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इन दिस प्रोसेस द apparatus consists of an electrolytic tank containing acidified copper sulfate solution and electrolyte. A thick block of impure copper metal is made anode and a thin strip of pure copper is made cathode. On passing electric current, impure copper from the anode dissolves and goes into copper sulfate solution and pure copper from the copper sulfate solution deposit on the cathode. Thus, pure copper metal is produced on the cathode whereas insoluble impurity collect below the anode as anode mud. Okay, ये कैथोड के अंदर ये कॉपर को दिखाना है, एनोड के अंदर आपको ऐसे कॉपर को दिखाना है। ये डायग्राम बना हुआ है। ओके, ये टैंक है, एसिडिफाइड कॉपर है, सल्फेट सॉल्यूशन है, ये एनोड मड है, नीचे ये इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो रही है। ओके, राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गेंगीज। द अनवांटेड इम्प्योरिटी लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, कारथी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, मिक्का प्रेजेंट इन और आर कॉल्ड गेंगीज। जो भी कंकड़ वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं गेंगीज। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। व्हाट इज amorphic oxide? Give an example. Name the element present in alloy brass. Calcination is the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide. देखो, जिंक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। रोस्टिंग is the process in which a sulfide ore is strongly heated in the presence of air to convert it into metal oxide. जिंक सल्फर है, इसके साथ में जिंक ऑक्साइड हो गया, ये आपको रिएक्शन लगनी। The metal oxide which react with both acid and base to form salt and water are called amorphic oxide. आगे बात समझे, तो एसिड प्लस बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे और सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O वाटर की फॉर्म लेवे, उसको बोलेंगे एम्फोटिक ऑक्साइड्स। बेसिक बिहेवियर ये आपको यहाँ एग्जांपल दिखा रखा है, एसिडिक बिहेवियर दोनों का। ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। ओके, Which is metalloid among sodium, chlorine and silicon? इन तीनों में से मेटल कौन है? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन है ना, आपका जो सोलर सेल होता है ना, सोलर सेल, उसके अंदर भी क्या होता है, यूज होता है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका डॉट स्ट्रक्चर बना रखा है। When magnesium react with chlorine, the magnesium atoms transfer it to outermost electron to chlorine atoms by losing 2 electrons. The magnesium atoms form a magnesium ion and by gaining 2 electron. The 2 chlorine atom from 2 chlorine ions. This is shown below. ये आपके सामने दिखा रखा है, ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप हो जाएगा। क्लोरीन के अंदर ये 6 दिखाना है, Mg डबल डॉट प्लस। ओके, Which element exist in liquid state at room temperature? इसके अंदर तो कुछ भी आपको मुख जबानी याद होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर इसको क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। Write the two properties of metal. Give the definition of mislets, alloy, and two example. Write about the nature of oxides of metals and non-metals.
Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are malleable and ductile. Metal react with acid to give salt and release H2 gas. A homogeneous mixture made by melting and the mixing of two or more metals is called Misch-Kamptal alloy. In the Misch-Kamptal alloy, the original properties of metals are destroying and some new properties arise. Two examples, एक तो ब्रास दे रखा है जिसमें कॉपर और जिंक रहता है, ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर और एसएन को अपन क्या बोलते हैं, टी. ओके. स्टेनलेस स्टील, आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकल. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा, वाटर. नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे Na2CO3 प्लस H2. राइट नेम ऑफ टू मेटलॉइड्स. Silicon and germanium are metalloids. An element Q is soft and can be cut knife easily. Element react with variously with cold water. Identify element from the following. क्या होता है, और एक आपको ऐसा पूछ सकता है, दूसरा जो वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, चाकू से काटा जाता है, लेकिन इसको लेबोरेटरी में कहां पर रखा जाता है, केरोसिन में. इसका नाम है सोडियम. इसका आंसर आएगा के. ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन मेटल. आयरन मेटल के साथ रिएक्शन ऑफ स्टीम. ये बर्नर है, एक ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर है, ये स्टैंड लगा हुआ है, कोर्क है, ये डिलीवरी ट्यूब है, ये बर्नर लगा हुआ है. ठीक है ना. ये आपको डायग्राम बताना है. ऊपर में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये आ रही हाइड्रोजन गैस, ये मेटल. लेबल डायग्राम फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. ये बैटरी है, ये बल्ब है, स्विच है, बीकर है, ग्रेफाइट रोड है, सॉल्ट सॉल्यूशन है. ये आपको डायग्राम तो आपको मुख जबानी याद रखना पड़ेगा. डिफाइन डक्टिलिटी एंड राइट द नेम ऑफ मोस्ट डक्टाइल मेटल. द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. छोटे छोटे टुकड़ों में वायर में कन्वर्ट होने की एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल. द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक इज. इसका राइट आंसर आएगा ए, Fe, Zn और एल्यूमिनियम. विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल. अभी थोड़ी देर पहले बताया था. आंसर क्या आएगा, सिलिकॉन. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर फॉर द अबव रिएक्शन द ट्रू स्टेटमेंट इज. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. A pair of metals which are found in free state in nature. नेचर के अंदर फ्री स्टेट में पाए जाने वाला नाम बताना, गोल्ड और सिल्वर. राइट नेम ऑफ एसेंशियल मेटल प्रेजेंट इन अमलगम. अमलगम के अंदर एसेंशियल मेटल क्या नाम आएगा, मर्करी, Hg. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम द ओर सिनेबार. व्हेन ओर ऑफ मर्करी सिनेबार इज हीटेड इन एयर टू फॉर्म मर्क्यूरिक ऑक्साइड, व्हेन इट इज हीटेड मोर देन इट इज रिड्यूस्ड टू मर्करी. 2AgS plus 3O2, 2AgO plus 2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. 2AgS का वापस रिएक्शन होगा, हीट, तो मर्करी और ऑक्सीजन. द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज, यहां पर जो ऑप्शन हिसाब से क्या रहेगा, कॉपर. सेलेक्ट एंड राइट नेम ऑफ लिक्विड एंड नॉन मेटल अमंग सल्फर, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, आंसर क्या आएगा, ब्रोमीन. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ड्रॉ द सिस्टमेटिक इक्विपमेंट फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ अबोव. ये आपको एक डायग्राम बनाना छोटा सा. अकॉर्डिंग टू फिगर वी प्रिपेयर सर्किट. नाउ प्लेस द मेटल बिटवीन क्लिप A and B whose conductivity to be checked. When we switch on the bulb glows which tells us that the metal is good conductor of electricity. ये आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब आपका अगला चैप्टर है बायोलॉजी. ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and describe its various parts. The various parts of human female reproductive system are primary or secondary. Primary में आएगा ovary. A woman has two ovary. Ovaries are oval-shaped organs which are inside the abdominal cavity. Ovaries are the primary reproductive organs in a woman. The function of ovaries to make female sex cells called ova and also make female sex hormones estrogen and प्रोजेस्टेरोन. ओके, ये दोनों फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन होते हैं, इसका ध्यान रखना है. ठीक है. ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड follicles. At puberty these follicles mature to form ripe ova.
These hormones develop the secondary sexual characteristics of female. नीचे देखो secondary reproductive organ, oviduct, fallopian tube just above the. कई बार क्या होता है कि fallopian tube क्या होती है, बंद रहती है, तो उसके अंदर मदर का जो पेट होता है उसके अंदर बच्चा बच्ची बनने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, जीरो रहती है. Just above the ovaries are the tubes called oviducts or fallopian tubes. The ovum released by an ovary goes into the oviduct through its funnel-shaped opening. The fertilization of ovum by a sperm takes place in oviduct. Okay. Uterus. The two oviducts connect to a pear-shaped bag-like organ called uterus at their ends. Development of embryo takes place in uterus. अगला है vagina. The uterus is connected through a narrow opening cervix to another tube called vagina, which open to the outside of the body. Vagina is a tubular structure. Vagina is also called birth canal. जहां से बच्चे क्या होता है, जन्म होता है. Because through this passage the baby is born after completion of the development inside the uterus of the mother. In female, urethra and genital opening are separate. In female reproductive organs, Bartholin glands present which secretes basic fluids. Vagina receives sperm from the male that goes to oviduct, and vagina lactobacillus bacteria are present which forms lactic acid. ये आपके सामने डायग्राम बना रखा है. ओवरी है, यूट्रस है, ये वेजिना है, ये सेरिवेक्स है और ओविडक्ट है. ये फेलोपियन ट्यूब है, पूरे कपल में रहती है, दो रहती है. ओके. व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर क्या है? The production of new plant from a small piece of plant tissue or soil removed from the growing tip of a plant is a suitable growth medium called culture solution or called tissue culture. The production of plant by the method of tissue culture is called micropropagation. Tissue culture is carried out as follows. First, a small piece of plant tissue is taken from the growing point of the plant and placed on a sterilized jelly which contains nutrients and plant hormones. The hormones make the cells in the plants to divide rapidly, producing many cells which form a shapeless lump of mass called calyus. Okay. The calyus is then transferred to another jelly containing suitable plant hormone which stimulate the calyus to develop root. The calyus with development root is then put on a yet another jelly containing different hormones which stimulate the development of shoot. The calyus having roots and shoot separate into tiny plantlets. In this way, many tiny plants are produced from a new original plant cell or tissue. The plants thus produced are transplanted into pots or soil where they can grow to form mature plants. Write the method of reproduction in Amobia. Write the name of organisms which exhibit binary fission. अमोबिया के अंदर क्या होता है? बाइनरी फिजन. What is regeneration? Explain the process of regeneration in planaria. The process of getting back a full organism from its body part is called regeneration. The regeneration of an organism from its cut body part occur by the process of growth and development. ये आपका डायग्राम बता रखा है छोटे छोटे पार्ट को तोड़ के. Planaria is a flatworm possessing great power of the regeneration. It somehow gets cut into say 3 pieces. Then after a certain time, each cut piece of the body of planaria worm grows into a complete planaria worm. In this way, 3 planaria worms are produced from just one planaria worm. What is budding? Explain budding in Hydra with the help of a diagram. In budding, a small part of the body of parent organism grows out as a bud, which then detach and become a new organism. एक पार्ट को काट के दूसरी जगह उगाते हैं जहां से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सके. हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टीसेल्युलर एनिमल. हाइड्रा reproduce by the process of budding by using its regenerative cell. In Hydra, first a small outgrowth called bud is formed on the side of its body. By the repeated mitotic division of its cell, this bud then grows gradually to form a small hydra by developing a mouth and tentacles. Finally, the teeny new hydra detached from the body of parent hydra and lives as a separate organism. In this way, the parent hydra has produced a new hydra. Thus, hydra reproduce asexually by growing buds from its body by the process called budding. Okay, ये डायग्राम आपको दिखाना है.
ठीक है, ये पेरेंट हाइड्रा है, ये बड है, ये न्यू हाइड्रा है। ओके, टाइप्स ऑफ फिजन इन सीन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है? मल्टीपल फिजन इज सीन इन प्लाज्मोडियम। व्हाट डू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन? मेंशन एनी वन ऑफ इट्स बेनिफिट। Vegetative propagation is an asexual method of reproduction. It occurs only in the plants. In vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plant like stem, root and leaf without the help of any reproductive organs. By vegetative reproducing, we can propagate seedless plant like banana, grapes, rose and grow them on large scale from commercial point of view. Fermentation, regeneration और budding, तीनों की क्या पूछी? डेफिनेशन पूछी। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेज ऑन मैच्योरिटी, ईच ऑफ which subsequently grows to form a complete new organism is called fermentation. For example, Spirogyra and C. anemones. Regeneration, the process of getting back a full organism from its each and every body part, which is called regeneration. The regeneration of an organism from its cut body part occurs by the process of growth and development. For example, planaria and hydra. Budding. In budding, a small part of the bud of the parent organism grows out as a bud, which then detaches and becomes a new organism. For example, yeast and hydra. Name the tissue through which the fetus gets all the requirement from the mother body. Fetus. The tissue through which the fetus got all the requirement from mother's body is called placenta. Okay. Write the name of reproductive process in the plant which have lost the capacity to produce seed. Vegetative propagation. Okay. If an egg is not fertilized, then what happens? Explain it. If the egg is not fertilized, menstruation takes place. Female reproductive cells are produced in the ovary. The egg becomes mature in the ovary and is taken to the uterus where it gets fertilized. If the egg or ovum is not fertilized, it lives for about 1 day. The ovary releases one egg every month, so the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. So its lining becomes thick and spongy. If fertilization does not occur, this lining then slowly breaks and comes out through the vagina and blood and mucus. This cycle takes about 1 month and also known as menstruation. This takes place for about 2 to 8 days. What is bisexual flower? The flower that contain both stems, male reproductive part and female reproductive part. Stamens बोलते हैं मेल को और फीमेल को बोलते हैं कार्पेल. Are called bisexual flower like mustard. What is cross pollination? Write down the change after the fertilization in the plant. If the pollen is transferred from the one stamen to one flower to the stigma of the other flower, it is called cross pollination. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. At this time, the petals, sepals, stamen, style, and stigma survive and follow. The seed contains the future plant or embryo that develops into a seedling under appropriate condition. What happens if placenta is damaged during the development of embryo? During the development, embryo goes to uterus and attach with the wall of uterus through placenta and perform all biological activity like nutrition, respiration, excretion, etc. If placenta is damaged, then all these activity of placenta stop and embryo becomes died. जो पेट में जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसकी क्या हो जाती? मौत हो जाती. Write the name of hormones secreted by testis. Testosterone. Write the name of primary sex organ in female. Draw a label diagram of human reproductive system. Explain 2 phases of human reproduction. Primary sex organ in the female are ovaries. Label diagram of female reproductive system. A fallopian tube है, egg है, uterus है, ovary है, vagina है, cervix है. 2 phases of human reproductive.
Gametogenesis, the process of formation of haploid gametes, ova and sperm from the diploid germ cells in the gonads, ovaries and testes is called as gametogenesis. Fertilization, the process of fusion of male gamete, sperm and female gamete, ovum is called as fertilization. It results in the formation of zygote. Which sexual hormone are produced in men and women? दोनों हार्मोन का नाम बताना. मेन में टेस्टोस्टेरोन होता है जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं, और वुमेन में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओके. Draw label diagram of male reproductive system. Describe male reproductive system. At what age sexual maturation appears? Give main simple symptoms of this phase in boys. Diagram of male reproductive system. ठीक है, ये पेनिस है, यूरेथ्रा है, ग्लैंस है, टेस्टिस है, टेस्टिस एक, ये यूरिनरी ब्लेड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एपिडिडमिस. ठीक है, ये डायग्राम बनाना आपको. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Primary reproductive organ include primary and secondary reproductive organ. Testis, which form haploid sperm from diploid germ cell by the process of sperm genes. The test is also called scattering fair. Male hormone, the testosterone. ठीक है. Secondary reproductive, these organs assist in the reproduction. They are as follows: scrotum or scrotal sex. They harbor testes outside the body cavity. The testes are abdominal. Vas differs. There is a pair of vas difference which transports sperm up to the male urethra. Seminal vesicles. There is a pair of seminical vesicles which open in male urethra. They secrete an alkaline fluid which form a part of seminal fluid. Prostate gland. It one walnut-shaped gland having 4 leaves and opens into male urethra. It secretes an acidic fluid which form a part of seminal fluid. Male urethra. It receives 6 accessory glands and vas difference. The sperms and the secretion of seminal vessel and prostate gland mix to form semen in the male urethra. It opens outside through the penis. It is made copulatory organs which is used to transfer semen into the vagina. It has 3 blood sinews. The flow of blood on the blood sinew kept the penis erect. The sexual development becomes distinct at one set of puberty, 14 to 16 years. The boy develop symptoms such as increase in the size of testicles, penis, growth of pubic hair and hair in the armpits. Voice becomes deeper and muscles increases in size, growth of facial hair, beard and mustache. दाढ़ी मुछाना, ये उसका symptom. Advantage of vegetative progression is that all plants produced by this are genetically to the parent plant. Similar, एक जैसे रहेंगे. Write the name and 2 function of hormones secreted by ovaries. 2 हार्मोन, एक तो एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन. They develop the secondary sexual characteristics of female. They control and coordinate the following function in female: menstruation, regulation of menstruation cycle, activation of mammary glands, regulation of pregnancy period, birth of fetus. Explain the process of fertilization and formation of seeds and fruits along with diagram. Draw a label diagram of germination of pollen. देखो, when a pollen grains fall on the stigma of the carpel, it bursts open and grows a pollen tube downwards. Throw the style towards a female gamete in the ovary. A male gamete moves down the pollen tube. The pollen tube enters the ovule in the ovary. The tip of pollen tube bursts open and male gamete comes out of the pollen tube. In ovary, the male gamete of pollen combines with the nucleus of female gamete present in ovule. This process is called fertilization, forming a fertilized egg called zygote. The fertilizer like egg divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat around it and is gradually converted into a seed containing the baby plant. The ovary of flower develops and becomes a fruit. Okay, यहाँ flower होगा with seed inside it. The other part of the flower like
sepals, petals, stamen, stigma, and style dry up and follow. A seed is the reproducing unit of a plant which grow into a new plant under favorable conditions. Okay. ये डायग्राम है, फीमेल जर्म सेल है, ये ओवरी है, ये पोलन ट्यूब है, मेल जर्म सेल है, पोलन ग्रेन है और स्टिग्मा है. ओके. What do you mean by unisexual and bisexual flower? Explain giving an example. The flowers which contain only one sex organs, either stamens or carpel. आगे बात समझे, मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक होना चाहिए, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लोर. Flowers of papaya and watermelon plants are example of unisexual flower. Okay, the flowers which contain both the sex organs, stamens as well as carpel are called bisexual flower. The flower of hibiscus and mustard plant are bisexual flower. Okay. Organisms such as hydra uses regenerative cell for reproduction in the process of. ये आपका बडिंग के अंदर. Write name of any two sexually transmitted disease. एक तो एड्स है, एक सिफिलिस है, एक गोनेरिया. फ्लोर कोड विच द फ्लोर कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर कोल्ड. यह आएगा बाइसेक्सुअल. ओके. अगला क्वेश्चन. राइट नेम ऑफ टू बैक्टीरियन बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज. बैक्टीरिया से बोर्न डिजीज है, एक तो गोनेरिया एंड सिफिलिस. आगे बात समझे. What are the benefits of birth control method? Explain any two methods of contraception. Birth control can be done by preventing pregnancy in women. Birth control method help in controlling growing population. It also prevents the spread of sexually transmitted disease. The birth control methods can be broadly divided into three categories. पहला है barrier method. In this method, the physical device such as condoms and diaphragms or cape are used. The device prevents the sperms from meeting the ovum by acting as a barrier between them. An important benefit in the use of condom is that it protects the person from the sexually transmitted disease such as gonorrhea, spills, and AIDS. No other method of contraception provides protection against sexually transmitted diseases. इनको ऐसा भी बोलते हैं STD शॉर्ट के अंदर, साइंस के लैंग्वेज. Chemical method. Oral pill. These contains hormone which stop the ovaries from releasing ovum into the oviduct, therefore preventing fertilization. Vaginal pills. They contain the chemical spermicide which kill the sperm. ठीक है. स्पर्म के अंदर जो बच्चा बच्ची पैदा करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा. इंट्रा यूट्रिन contraceptive device prevent the implementation of fertilization egg in the uterus. Surgical method. Vasectomy. In female, a small portion of the vas deferens is removed. This produces semen without sperm. This is called tubectomy. In female, a small portion of oviduct is removed. This prevents ovum from entering into the oviduct. This is called tubectomy. ओके. आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अब मैं आपको 2022, 23, 24, 25 का सप्लीमेंट्री. ओके. 22, 23, 24, 25 और 26 का सैंपल पेपर का दो पार्ट के अंदर कंबाइंड वीडियो अपलोड करने वाला हूं. और लोगों के साथ शेयर करें और अच्छी तरह से वीडियो को देखें.